तो तुम्हारा सवाल है कि विराट कोहली को ये जो 100 सेंचुरीज या 101 सेंचुरीज टू बी प्रिसाइज, इसको पूरा करने के लिए कितना टाइम मिलने वाला है। क्योंकि तुम्हें ये तो पता है कि 17 सेंचुरीज मारनी है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि ये कितने मैचेस, अगर हम ये मानकर चलें कि विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद क्रिकेट नहीं खेलने वाले, हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके की फिटनेस उनकी है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस समय पर, वो 2027 से आगे भी देख सकते हैं अपनी क्रिकेट को। लेकिन अगर हम ये मानकर चलें, क्योंकि पब्लिक में परसेप्शन यही है कि यार 2027, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, जबकि इस फिटनेस के साथ, इस फॉर्म के साथ, इस रिफ्लेक्स के साथ, और जो ओवरऑल हम उनकी बैटिंग देख रहे हैं, भाई हर कोई यही कह रहा है कि भाई आपने टेस्ट क्रिकेट से क्यों संन्यास ले लिया, और हो सके तो वापस आ जाओ। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं। तो आज हम इस चीज पर डाइव इन नहीं करेंगे कि वो वापसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम ये बात करेंगे कि पॉसिबिलिटीज क्या है, एफटीपी क्या है इंडिया की 25। ये जो हमने 2025 की लास्ट सीरीज खेल ली है, और जिसमें एक मैच बचता है अब वाइजैक में, हो सकता है वहां पर 85 हो जाए, 85 सेंचुरीज हो जाए। उसके बाद क्या करना है इंडिया को? न्यूजीलैंड की सीरीज है, न्यूजीलैंड के बाद क्या है? अगले साल ये जो 2026 स्टार्ट होगा, इसमें कितने मैचेस हैं? 2027 में हम वर्ल्ड कप फाइनल को भी अगर मिला लें, कि इंडिया अगर वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा तसल्ली से बैठ जाइए, क्योंकि ग्राफिक्स भी रखूंगा आप लोगों के सामने कि भाई अभी तक हमारे पास ऑफिशियली क्या है, और फिर हम क्या 2027 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता है कि अभी इस साल आपको एक वनडे मैच और खेलना है। विराट कोहली की इस समय पे 84 सेंचुरीज है, उनको 16 सेंचुरीज करनी है मैच करने के लिए 100 सेंचुरीज। लेकिन मैं भी जानता हूं कि अगर वो 100 सेंचुरीज तक गए, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो 100 पर ही रुक जाए। वो 101 सेंचुरीज पूरी करें, 101 सेंचुरीज वो मारे। तो 101 सेंचुरीज के लिए अगर हम, सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाता हूं कि जो आने वाला साल है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे कैसे मिलने वाला है। तो अगर आप ये देखेंगे 2027 से पहले का जो स्केड्यूल है, उसमें अभी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज गई है, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है, विराट कोहली की एक 50 आई। साउथ अफ्रीका चल रहा है, 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने शतक मार दिए। और फिर उसके बाद इंडिया को जनवरी में खेलना है न्यूजीलैंड के साथ 3 ओडीआईस, जून में खेलने हैं अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआईस, जुलाई में आपको इंग्लैंड जाना है। ये जो सीरीज है, ये घर की सीरीज है। चाहे आप न्यूजीलैंड वाली देख रहे हैं, चाहे आप अफगानिस्तान वाली देख रहे हैं, इंग्लैंड, आपको इंग्लैंड खेलने के लिए जाना है। वेस्ट इंडीज आपके घर पर आएगी 3 ओडीआईस के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, ये आपको खेलने जानी है वहां पे। अब श्रीलंका वाला अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है कि आप घर पर खेलोगे या आप बाहर खेलोगे, लेकिन जहां कहीं भी खेलोगे, कंडीशंस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलने वाली है। लेकिन पिछली बार जब विराट कोहली गए थे श्रीलंका, पिछले साल 2024 में, ज्यादा उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई थी। और क्योंकि वो अवे सीरीज हुई थी, तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ घर पर इंडिया में होगी श्रीलंका वाली सीरीज। तो ये आपका जो स्केड्यूल है, ये आपको बता रहा है कि अगर आप एक मैच अभी साउथ अफ्रीका का एक तरफ रख दो, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3, फिर 6 हो गए आपके अफगानिस्तान के साथ ऐड करके, 9 हो गए इंग्लैंड के साथ ऐड करके, वेस्ट इंडीज ऐड करके 12, 15 हो गए न्यूजीलैंड ऐड करके, और श्रीलंका ऐड करके 18। तो दिसंबर 2026 तक, यानी 2026 के लास्ट तक, और इसमें आप मिला लीजिए एक ओडीआई जो बचा हुआ है वाइजैक का, आपके पास अभी 19 मुकाबले अभी आपके पास बाकी हैं। सिर्फ 2026 के मैं बात कर रहा हूं, ये 2027 वर्ल्ड कप का पूरा ग्राफिक्स नहीं है अभी तक। अभी 2026 खत्म होगा आपकी श्रीलंका सीरीज के साथ। इसमें जो एक सीरीज आपने बीच में फिट इन करी है, ये अफगानिस्तान वाली सीरीज है, ये एफटीपी का पहले हिस्सा नहीं थी। तो कई बार ये भी होता है कि आप एफटीपी जो है, वो थोड़ा सा चेंज करते हो, और उस पर आप नई सीरीज इंक्लूड करते हो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। अब ये तो रही 2026 की बात, लेकिन 2027 से 2031 की जो एफटीपी आएगी, उसमें अभी जो 11 मैचेस आप शॉर्ट मान के चल सकते हो, 11 या 12, या अगर मैं उसमें एशिया कप ऐड कर दूं, तो आप 15-16 मैचेस ऐड कर सकते हो, क्योंकि 2027 में आपका एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड है, क्योंकि 20 ओवर का एशिया कप, ऑब्वियसली 50 ओवर का वर्ल्ड कप तो शेड्यूल है ही। और वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट है, वो अब आपको पता है किस तरीके का है, लेकिन मैं उस पर भी डिटेल में आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपको एशिया कप खेलना है, तो वर्ल्ड कप से पहले आप ठीक, वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप 50 ओवर का एशिया कप खेलोगे, क्योंकि 20 ओवर का एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप अब 20 ओवर का है।
तो उससे पहले एशिया कप जो है वो 20 ओवर का होता है। एशिया कप जब वर्ल्ड कप जब 50 ओवर का होता है, तो फिर एशिया कप 50 ओवर का होता है। तो एशिया कप इस तरीके से अपने फॉर्मेट्स को स्विच करता है। जो भी वर्ल्ड कप सामने है, जिस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप सामने है, उससे पहले उस फॉर्मेट का एशिया कप आप खेलोगे। जैसे 23 वर्ल्ड कप से ठीक पहले आपने श्रीलंका में जो खेला था, पाकिस्तान और श्रीलंका में जो हाइब्रिड हुआ था, वो आपका एशिया कप 50 ओवर फॉर्मेट का था, जिसे इंडिया जीता। अगर आप लास्ट तक जाते हो एशिया कप के, जो मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि आपने 50 ओवर का पिछला भी जीता है, फिर आपने ये वाला भी T20 वाला जीत लिया है, अब अगर आप उसके भी लास्ट तक जाते हो, तो वहां पर आपके लिए पॉसिबल है 5 मैचेस। 5 मैचेस वहां पर आप और ऐड कर दीजिए। तो अभी जो हम 19 मैचेस लेकर चल रहे थे, 19 में आप 5 ऐड करोगे तो 24 मैचेस आपके हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और क्या पता है, कि अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल तक जाते हो, तो वर्ल्ड कप का आपका फॉर्मेट क्या है, कि सारी टीमों को सारी टीमों से खेलना होता है। हर टीम से एक एक मैच खेलती है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे, इंडिया अगर हर टीम के साथ एक मैच खेलती है, तो 9 मैचेस हो गए, लीग मैचेस 9 के 9 हो गए। आप सेमीफाइनल जाते हो तो 10 मैच, आप फाइनल जाते हो तो 11 मैच, तो 24 में आप, अगर हम 11 ऐड और कर दें, अगर हम फाइनल तक जाते हैं, तो हमारे पास 35 मैचेस हैं। उससे पहले हमारे पास 34 मैचेस हैं, अगर हम सेमीफाइनल तक जाते हैं। तो सेमीफाइनल फाइनल मतलब ये ऐड आप कर लो, 10 से 11 मैचेस, ये आपको 34-35 मैचेस तक पहुंचा देते हैं। द फाइनल थिंग विल बी, कि ये मैंने सिर्फ आपको 2027 में दो टूर्नामेंट्स बताए। एक एशिया कप जो वर्ल्ड कप से ठीक पहले होगा। वर्ल्ड कप कब होना है? नवंबर में, साउथ अफ्रीका में नवंबर, अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होगा। और उससे ठीक पहले सितंबर में एशिया कप होगा। 2 महीने बीच में आप आईपीएल के काट लीजिए 2027 में। इससे पहले जनवरी फरवरी में आपके पास अभी कुछ भी स्केड्यूल नहीं है, जहां पर आप और सीरीज डालोगे। फिर उसके बाद जून के बाद आपके पास कुछ नहीं है अभी। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका एशिया कप होगा। तो ये 4 महीने, जनवरी फरवरी जुलाई अगस्त, अगर हर महीने आप एक एक सीरीज भी खेलोगे, हालांकि एक महीने में इंडिया दो दो सीरीज भी खेलता है, वर्ल्ड कप ईयर में तो और बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी सीरीज खेलने की, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर आप वहां पर और 4 सीरीज भी डालते हो, मैं कह रहा हूं मिनिमम आपने 4 सीरीज भी डाली, और आपने 10 से 12 मैचेस और बढ़ा लिए, तो ये 34-35 मैच आपके 46-45 मैचेस तक चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज विराट कोहली वाइजैक ओडीआई के बाद, साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद, आपको कम से कम नहीं भी तो 40 से 45 मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे। अ, मुझे पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से आज तक उनको कोई इंजरी नहीं हुई है। ये टचवुड, ये पीछे सब लकड़ी लकड़ी है मेरे, हर जगह पे हाथ रख के कह रहा हूं, कोई इंजरी भी ना हो, कहीं कोई मसला ना हो। भाई आए खेलें, 35-40 जितने मैचेस अवेलेबल होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 45 से 50 मैचेस हैं अभी, अराउंड। और ये मैं बेयर मिनिमम मान के चल रहा हूँ। मैक्सिमम हो तो हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। बढ़ते जाए मैचेस, हमें कोई मसला नहीं है। समवेयर अराउंड 45 to 50 मैचेस विराट कोहली को मिलने वाले हैं, ये 17 शतक मारने के लिए। 17 शतक तो अगर आप 2.5 पौने 3 के औसत से भी मानकर चलें पर मैच, अगर शतक आता है इतने मैचेस के बाद भी, तो भी विराट कोहली इस रिकॉर्ड को बड़ी आसानी से तोड़ देंगे। तो करीबन ओवरऑल, और मैं बेयर मिनिमम लेकर चल रहा हूं। देखो, मैंने आपको कोई भी चीज, मैंने आपको हायर लिमिट में नहीं बताई है, अपर लिमिट में नहीं बताई है, कि यार 60 मैचेस भी हो सकते हैं। होने के लिए 60 भी मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मोटा मोटा देखोगे, वर्ल्ड कप ईयर्स में एक महीने में 2 सीरीज होना, 3-3 मैचेस की बहुत आम बात है। हो सकता है उस समय पर आप 5 मैच की सीरीज भी खेलो कोई। साउथ अफ्रीका के लिए भी एक सीरीज शेड्यूल्ड है। ये इसकी अभी सिर्फ बातें हैं, ये ऑफिशियल हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज अभी सिर्फ बातों में है। तो लेकिन आप खेलते हो, अमूमन तौर पर इंडिया खेलता है इस तरह की एक सीरीज की, कहीं पर भी वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है तो वहां पर एक सीरीज शेड्यूल करता है। आपको 2024 वर्ल्ड कप से पहले आपने वेस्ट इंडीज में जाकर एक साल पहले, 1 या 6-8 महीने पहले आपने एक सीरीज खेली थी। फिर अगर आपको अभी का फिलहाल याद हो, तो हर जगह पे आप 2023 वर्ल्ड कप से पहले आप घर पर लगातार खेल रहे थे, तो आप करते हो अमूमन तौर पर। 2015 वर्ल्ड कप से पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आपने एक सीरीज खेली थी। तो वो भी एक शेड्यूल्ड सीरीज है। तो मैं बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ, लोअर लिमिट में लेकर चल रहा हूँ, ऑप्टिमम भी नहीं लेकर चल रहा हूँ। इंडिया कम से कम 40 से 45 आराम से मिनिमम में, लोअर लिमिट में इतने मैचेस खेलने वाला है। और उसमें वो 17 शतक, मैं जानता हूं ये आसान काम नहीं है, लेकिन फिर हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, वो कोई हर दिन तो नहीं आता है ना क्रिकेट खेलने के लिए। वैसा एक ही हुआ है, वैसा और कोई नहीं है। तो अगर आप यू you नो ये मानकर चलो कि विराट कोहली अगर उसी अपने प्राइम में आ जाते हैं, 2016, 17, 18, 2013 के बाद से जिस तरीके से उन्होंने 50 ओवर क्रिकेट खेली है,
वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।